बात करते हैं इक्विवेलेंस ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो इक्विवेलेंस का मतलब आपने क्लास 12th में सीखा हुआ है कि सपोज कर लो कोई भी एक ए सेट है, उसमें हम क्या करें, कुछ चेंजेस करें और कोई बी सेट बना दे, तो हम क्या बोलते थे कि ए कैसा है, बी से इक्विवेलेंस है। ये क्या होता है, इक्विवेलेंस का साइन होता है। इक्विवेलेंस का मतलब बोल सकते हो कि एग्जैक्टली उसके जैसा। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई भी सपोज कर लो एक ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, इसके अंदर हम क्या करें, कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करें, रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदले, या किसी रो को किसी से मल्टीप्लाई करके कुछ नया मैट्रिक्स बना दे, और वो कोई नया मैट्रिक्स बन गया बी, उसका भी ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n का है। तो देखो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो क्या है, बी के इक्विवेलेंट है। जब क्या किया हमने, ए के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके एक बी नया मैट्रिक्स बनाया, उसका भी ऑर्डर सेम है, तो क्या बोलोगे कि ए क्या है, बी का ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि क्या वो मैट्रिक्स दूसरे के इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, एग्जांपल दिया है, इज द मैट्रिक्स ये इज इक्विवेलेंट टू आई3। आई3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, इस 3 क्रॉस 3 ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा, रैंक इसका 3 मिलेगा। निकाल के चेक कर लेना। तो देखो अब बात करते हैं इसके बारे में। सपोज कर लो कोई ये ए मैट्रिक्स है, इसका क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर इसका भी रैंक 3 के बराबर आ गया, तो ये इसके इक्विवेलेंट बोला जा सकता है। ठीक है, तो देखो ए का डिटरमिनेंट पहले निकालते हैं, तो क्या होगा, 1 को बाहर रखो, और क्या ये गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना, -2। फिर क्या, -2 को बाहर रखो, 3 -4 मतलब क्या, -1 बचेगा। फिर 1 को बाहर रखो, ये तो क्या हो जाएगा, -1, और ये तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -2 +2 -1 मतलब कितना मिला, -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब ए जो मैट्रिक्स हमने लिया है वो कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जिस ऑर्डर के लिए उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता, वही क्या होता है, रैंक होता है। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का था, मतलब आपका रैंक ऑफ ए भी क्या हो गया, 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखो रैंक ऑफ ए 3 के बराबर आया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, उसका भी रैंक 3 के बराबर आया। तो जिससे आप क्या बोल सकते हो कि ए इज इक्विवेलेंट टू आई3। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है नियरली सेम वाला। ठीक है, रैंक 3। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों के बारे में। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो देखो आपने 12th में पहले चैप्टर में रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम पे पढ़ा था कि अगर कोई भी एक सेट है, वो क्या खुद से ही रिलेशन रखता है, तो हम क्या बोलते थे, ए इज रिफ्लेक्सिव टू ए, मतलब क्या, ए खुद के ही इक्विवेलेंट है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो सपोज कर लो कोई ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n का। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, 1 0 0 0 1 0 0 1। सपोज कर लो ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करो, और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिले वो भी इसी के बराबर आ जाए, तो उस केस में क्या बोलोगे कि ये क्या है, खुद से ही रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है मिरर। रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हो ना, मिरर। जब ए को इधर रखो तो इधर भी आपको ए ही मिले। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो, आप क्या करो, पहले रो को 1 से मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स बनाओ। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स बनाओगे, सपोज कर लो बी बनाया, तो वो भी कैसा दिखेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। तो आप क्या बोलोगे कि जो आपका बी है वो क्या है, एग्जैक्टली ए के बराबर है। तो ये भी क्या हो गया, ए के बराबर। तो सिंपली क्या बोलो कि ए इज इक्विवेलेंट टू ए, मतलब क्या, ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी मैट्रिक्स खुद से ही जब रिलेशन रखे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो देखो वहां पे हमने क्या पढ़ा था 12th में, कि अगर ए का रिलेशन बी से गया है और बी का रिलेशन ए से गया है, तो हम क्या बोलते थे कि ए क्या है, बी के सिमेट्री है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो सपोज करो एक ए मैट्रिक्स है, जिसमें क्या है, सिंपली एक 2 एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है जिसका वैल्यू 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया हमारे पास मैट्रिक्स सपोज कर तो बी बन गया, तो वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमने ए के अंदर कुछ चेंजेस करके बी बनाया। ठीक है, अब पहले यहाँ पे बी को उठाओ, बी क्या है, 4 है।
अब अगर हम क्या करें, बी के अंदर कुछ चेंजेस करके ए बना दे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो बी के अंदर क्या करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमको, वही ए मैट्रिक्स ओरिजिनल मिल जाएगा। तो देखो ए के अंदर कुछ चेंजेस करके बी मैट्रिक्स बना, रिवर्स ऑर्डर में बी के अंदर कुछ चेंजेस करके ए मैट्रिक्स बना। तो जब ए से बी, बी से ए दोनों डिफाइंड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए और बी क्या है, सिमेट्री है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या बोल सकते हो कि इफ ए से बी क्या है, इक्विवेलेंट है, देन आपका जो बी से ए होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट है, बी इज इक्विवेलेंट टू ए। अरे यार, हाँ ऐसा होता है साइन, ठीक है। फिर देखो क्या है, ट्रांजिटिविटी। इसमें क्या होता है, सपोज कर लो ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्स है, ठीक है। आप पहले क्या करें, ए को इक्विवेलेंट बनाए बी के, फिर क्या किया, बी को इक्विवेलेंट बनाया सी के, देन आप बोल सकते हो कि जो आपका ए मैट्रिक्स है वो भी क्या, सी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो आप डायरेक्टली भी तो यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ठीक है, वही बात है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई इक्विवेलेंस ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। आज की क्लास में बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बारे में। देखो नॉर्मल फॉर्म या फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म के अंदर चेंज करने के बारे में, ठीक है। तो देखो ये बोलता क्या है, पहले उसको समझ लो, फिर यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया है, सपोज कर लो कोई मैट्रिक्स A11 A12 A13 डॉट 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 A1n और क्या A21 डॉट 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 AN1, और ऐसे ये आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये नीचे बढ़ रहा है, ये नीचे बढ़ रहा है, नीचे नीचे, और ये क्या है, ए एन एन है, ठीक है। ये कोई एक मैट्रिक्स है। आप क्या करो, अगर इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करना है तो क्या करो, इसको पहले पकड़ो, इसको कोई भी रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके वन के बराबर बनाओ, क्या, इसको वन के बराबर बनाओ, ठीक है। यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा होगा, उस एलिमेंट को कुछ रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके रो वन के बराबर बनाओ। फिर क्या करो, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो के बराबर बनाओ, इसके इधर के सारे एलिमेंट्स को जीरो के बराबर बनाओ, ठीक है। पहले ये काम करना, फिर जब यहाँ तक जीरो बन जाए फिर कहाँ पे आना, यहाँ पे A22 पे, ठीक है। A11 था, फिर A22 पे आना, इसको क्या करना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके वन बनाना, फिर ये नीचे वालों को जीरो बनाना, इधर वालों को सबको जीरो बनाना, ठीक है। फिर क्या आना, A11 हुआ, A22 हुआ, फिर A33 पे आना, फिर क्या करना, A33 को वन के बराबर बनाना और इसके नीचे के सारे को जीरो, इधर के सारे को सार सभी को क्या करना, जीरो बनाना, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जिससे आपको एक यूनिट मैट्रिक्स मिलता जाएगा, ठीक है। देखो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको यहाँ पे वन मिलेगा। सपोज कर लो हम 3x3 की बात करें तो 3x3 में आप इतना लोगे, ठीक है। यहाँ पे वन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ वन, ठीक है। तो जब यूनिट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा तो उस टाइम पे यूनिट मैट्रिक्स आपने जिस ऑर्डर का लिया है वही ऑर्डर क्या बन जाएगा, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक बन जाएगा बाय नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसको क्या करो, पहले वाले को A11 को वन बनाओ, इधर वालों को सभी जीरो, नीचे वालों को सभी जीरो, फिर A22 पे आओ, इधर वालों को सबको जीरो बनाओ, इधर वालों को सबको जीरो बनाओ, इसको वन के बराबर बनाओ, फिर क्या करो, A33 पे आओ, इधर जीरो बनाओ, नीचे जीरो बनाओ, इसको वन के बराबर आओ। ऐसे ही अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स है तो आप A44 पे भी आओगे, वहां पे भी क्या करोगे, A44 के नीचे वालों को जीरो बनाओगे और उसके इधर वालों को सबको जीरो बनाओगे, ठीक है। तो देखो जहां तक क्या हो रहा है, आपका यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो यूनिट मैट्रिक्स जिस भी ऑर्डर का होगा वही ऑर्डर क्या बन जाएगा, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के लिए रैंक बन जाएगा बाय नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो अब डेफिनेशन पढ़ो, every m cross n matrix of rank r can be reduced to form IR000 by a finite chain of elementary operations where IR is a R road unit matrix, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में पढ़ते तो समझ में भी नहीं आता, अब क्लियर है ना। कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको हम क्या IR000 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने 3x3 के फॉर्म में लिखा था, तो देखो यार उसको हम सिंपली I3000 लिख सकते हो ना। कोई भी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, I3 का मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
3 क्रॉस 3, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर है। फिर क्या, और सभी तो जीरो हमने बनाना ही पड़ा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए रैंक 3 बता सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म या रिडक्शन टू फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इसको नोट कर लो ये डेफिनेशन, और इसको एक जगह कहीं पर लिख लो कि क्या करना है, हमेशा इसको 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 1 बनाना है, बाकी सबको 0 बनाना है नीचे, और इधर वालों को हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नोट करो पहले। तो हमारे पास देखो कोई ये ए मैट्रिक्स दिया है, इसको क्या करना है, हमको नॉर्मल फॉर्म से एक्सटेंड करना है, फिर इसका रैंक बताना है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करने के बाद रैंक बताना है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो क्या करते हैं, आपका जो रो 1 है उसको हाफ टाइम्स ऑफ रो 1, मतलब क्या, रो 1 के अंदर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी इसी ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगा, मतलब 1 -1 0 3 बनेगा। फिर क्या करो, रो 2 को भी आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हाफ रो 2, तो इसमें भी करोगे 2 1 0 और 1 बन जाएगा, ठीक है। और रो 4 को वैसे लिख दो, ठीक है, 0 3 1 -2 -2 1 2, ठीक है। तो देखो यार, हमारे पास 1 तो यहाँ पे बन गया, अब इनको 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 0 करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, रो 2 को रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 करें, रो 2 में से रो 1 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। 2 1 इंटू 2, 2 -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो रो 2 का एलिमेंट इसकी बात कर रहे हैं तो 2 है, और -2 टाइम्स ऑफ रो 1 इसकी बात करो, इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर में है, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 -2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 है, और ऊपर क्या है, -2 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना है, -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे ये 1 है, -2 टाइम्स ऑफ रो 1, 2 टाइम्स ऑफ रो 1, 3 2 जा 6 -1 मतलब कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। फिर क्या करो, ये 0 बन गया, अब इसकी बात करते हैं। तो अब क्या करो, रो 3 के अंदर रो 3 -रो 1 कर दो, ठीक है। रो 3 के अंदर सिंपली रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 -1 0 हो जाएगा। -1 माइनस ऑफ -1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 है, माइनस ऑफ -1 मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, 3 है, -3 करोगे, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये बचा हुआ है, तो इसके लिए क्या करो, आप रो 4 को भी सिंपली रो 4 -रो 1 कर दो, पहले रो से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 1 -1 0। देखो पहले जब इसकी बात कर रहे हो तो इनको 0 बनाने पे फोकस करो, इनको 0 बनाने पे फोकस करो, ठीक है। सपोज कर लो आप पहले इन सबको 0 बनाने पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर इनके साथ ये सभी में कुछ और क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस पे ध्यान मत दो, अपना पूरा फोकस इस पे रखो कि इसको 0 बनाना है, कैसे भी बनाना है। यहाँ पे कुछ और वैल्यूज आ रहे हैं, जैसे देखो कहीं यहाँ पे एडिशन हो गया था, तो ये सब वैल्यू अगर और बढ़ के आ रहे हैं तो उस टाइम पे फोकस मत करो, बस अपने इन पॉइंट्स पे फोकस करो कि इनको 0 बनाना है। ये सब क्या होंगे, बाद में हम बना देंगे, ठीक है। तो देखो इतना हो गया, 0 ये हो गया, फिर क्या, -2 करना है, माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -2 +1 मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली -1 बचेगा। 1 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 2 -3 मतलब यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करो, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट वाला रो बचा हुआ है, तो क्या करो, अब रो 3 को रो 4 से एक्सचेंज कर दो, ठीक है। इतना हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0 -1 1 -1, और ये सभी क्या हो जाएंगे, आपका 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1 के नीचे वाले सभी 0 हो गए। अब इन सब को बात करो, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, आपका कॉलम 2 के अंदर C2 + C1 कर दे, पहला कॉलम को ऐड कर दे,
तो -1 + 1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, 0 3 ही आएगा। -1 है, 0 0 1 -1 ही आएगा। और 0 0 तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है भी नहीं, ठीक है। तो इतना हो गया, तो ये भी 0, ये तो 0 पहले से ही था। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करो, C4 में C4 -3 टाइम्स ऑफ C1 करो। चौथे कॉलम के अंदर क्या करो, चौथे कॉलम के अंदर चेंज ऐसा करो कि C4 -3 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है। C1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करके C4 के अंदर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो देखो 3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बनेगा। 3 - 3 मतलब यहाँ पे 0 आने वाला है। फिर क्या है, -5 है, यहाँ सभी पे 0 है। -5 0 -1 0 0 0 मतलब ये सभी तो वही रहने वाले हैं। तो देखो पहला तो काम हो गया कि इसके नीचे के इसके इधर के सभी 0 बन गए। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपका जो रो 2 है उसको एक्सचेंज कर दो रो 3 से, ठीक है। तो देखो यार क्या बनेगा, हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1 0 0 0। पहले रो के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, रो 2 के अंदर चेंजेस है, 0 -1 1 -1 बनेगा। और क्या, 0 3 0 -5 0 0 0 0 बन गया, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करो, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 चाहिए, तो आप रो 2 के अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब 1 तो बन गया। अब क्या करना है, इस 3 को भी 0 बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करो, नीचे दिखेगा और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखेगा ना, एक सेकंड रुको, इसको रब कर देते हैं, इसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन था, चलो इसको भी गायब कर दो। ये सब स्टेप देख के रहना, ठीक है। ये सब क्या करना, एक आध दो क्वेश्चन अपने से लगा लोगे ना, तो ये सब स्टेप अपने आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब क्या करो, जो आपका रो 3 है उसको चेंज करो रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 2 से, ठीक है। रो 2 के अंदर 3 मल्टीप्लाई कर करके रो 3 से सब्ट्रैक्ट, रो 3 के अंदर से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो देखो यार, पहले बात करें तो पहले और चलो यहीं पे बात करते हैं। पहले और दूसरे कॉलम में चेंजेस नहीं आएगा, और चौथे में भी नहीं आएगा, सिर्फ कहाँ आएगा, तीसरे में, ठीक है। तो पहले इसकी बात करें तो 0 यहाँ पे भी, 0 यहाँ पे भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 2। तो इसमें क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 3, हाँ सही है, 3 टाइम्स ऑफ रो 2 मतलब 1। तो 3 - 3 मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। फिर क्या करो, यहाँ पे 0 है, क्या करना है, -3 टाइम्स ऑफ रो 2 कितना है, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। फिर क्या, यहाँ पे -5 है, -3 टाइम्स ऑफ रो 2, तो 3 टाइम्स ऑफ रो 2 का कितना एलिमेंट है, 1 है। तो मतलब क्या, 3 1 जा 3, -5 -3 -8 आ गया, ठीक है। इतना आ गया। तो देखो 1 के इधर इधर भी 0 बन गए। अब क्या करना है, इनको इनको 0 बनाना है, ठीक है। तो क्या करो, आप कॉलम की बात करो अब, ठीक है। तो आप क्या करो, C3 को, कॉलम 3 को C3 + C2 कर दो, सेकेंड कॉलम के साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो 0 0 0 ही होने वाला है। -1 + 1 मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। और क्या, 3 + 0 मतलब 3 ही रहेगा, 0 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये भी 0 बन गया। अब इसकी बात करें तो अब क्या करो, C4 को C4 - C2 करो, सेकेंड कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, 0 0, उसके इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 1 -1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या, यहाँ पे आपके पास 8 है, और यहाँ पे क्या, 0 है, तो 8 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे 0 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो देखो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, इधर 0 इधर 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको आपको 1 बनाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, 3 को 1 बनाना है। तो क्या करो, जो आपका रो 3 है उसके अंदर 1/3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3/3 आएगा, जिसका वैल्यू कितना हो आएगा, 1 के बराबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ये सभी तो 0 है ना, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वहाँ पे 0/3 करोगे मतलब ये भी कितना आने वाला है, 0 के बराबर ही आने वाला है, ठीक है। और 0 बाई, चलो हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 1 बन गया, इसके नीचे तो 0 है ही, इसको भी क्या करना है, 0 बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। देखो यार, -8 वैल्यू था, और यहाँ पे क्या था, 3 था, हमने यहाँ पे गलती से 8 कर दिया था, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा मत करो, ठीक है। अब क्या करो, जो आपका C3 है, कॉलम 3 है, उसके अंदर सिंपली 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जो आपका C4 है, कॉलम 4 है,
उसके अंदर -1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। और क्या, इस कॉलम 4 के अंदर माइनस टाइम्स ऑफ 1/8 करो, मल्टीप्लाई करोगे तो -1/8 और -8 तो पहले से ही है, तो माइनस सॉरी 8 8 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब यहाँ पे भी क्या बचेगा, सिंपली 1 बचेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करो, सिंपली C4 को C4 माइनस C3 कर दो, C3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 0 0 0 1 माइनस 1 मतलब क्या, यहाँ पे भी 0 आने वाला है। तो देखो, इसके इधर 0 इधर 0, इसके इधर 0 इधर 0, इसके इधर 0 इधर 0 बन गया। और ये तो 0 है ही, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली I3 0 0 0 0 लिख सकते हैं। I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जिसपे क्या हो रहा है, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है, 0 0 सभी क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो देखो यार, क्योंकि यहाँ पे I3 है, मतलब इसका ऑर्डर 3 है, तो जो ओरिजिनल हमने क्वेश्चन लिया था उसका रैंक कितना हो जाएगा, उसका रैंक 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी करके इसको 1 बनाना, इधर 0 इधर 0, इसको 1 बनाना, इधर 0 इधर 0, इसको 1 बनाना, इधर 0 इधर 0, ठीक है। अगर कुछ और बन रहा है तो आप 4 क्रॉस 4 का भी बना सकते हो, लेकिन कुछ भी बनाना, हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना और स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। चलो नोट कर लो।